इस वक्त मैं यमुना नदी के पास मौजूद हूँ। मुझे लगा कि भाजपा ने जो दिल्ली वासी को सपना दिखाया था कि यमुना स्वच्छ कर देंगे, तो हमें लगा कि कहीं यमुना स्वच्छ हो गई होगी। इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ, स्वच्छ तो छोड़िए, अभी भी यमुना नदी से नाले वाली दुर्गंध आ रही है। जहां जहां नजर जा रही होगी आपको, वहां वहां तस्वीर में आप देख सकते हैं आज भी ये नदी दूषित है। तस्वीर देखिए आप, आज भी इस नदी को साफ नहीं किया गया है। सिर्फ आसपास जितने कूड़े जमा होते थे, कचरा जमा होते थे, उसे साफ किया जा रहा है। तस्वीर में भी देख सकते हैं कि सफाई अभियान चल रहा है। सिर्फ किनारे जो चीजें हैं जो पड़ी रहती थी उसकी सफाई हो रही है। लेकिन आज तक भाजपा के एजेंडा में वो जो दुर्गंध, जो यमुना नदी नाला बन गया है, उसे साफ कैसे करनी है, कोई रोड मैप नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पहली जो मेरी योजना होगी, पहले यमुना नदी को हम साफ करेंगे। क्या यमुना नदी साफ हुआ है? अभी भी यमुना नदी से दुर्गंध आ रही है। कई महीने हो गए हैं सत्ता का मजा लेते हुए भाजपा को दिल्ली में, लेकिन आज भी समस्या जस की तस है। जनता को लग रहा होगा कि यमुना साफ हो गई होगी, लेकिन तस्वीर में भी देख सकते हैं यमुना की पानी साफ नहीं हुई है, पानी स्वच्छ नहीं हुई है, जिस पानी को हम हाथ में उठाकर आपको दिखा सके। अभी भी ये नाला बना हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है जनता का दिल जीतने के लिए। जितने आसपास जो इस पे कूड़ा पड़ा होता है उसकी सफाई हो रही है, लेकिन पानी की सफाई नहीं हो रही है। भाजपा के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कि यमुना नदी को कैसे साफ करें, पानी को कैसे फिल्टर करें, पानी को कैसे फिल्टर करें, पानी को कैसे शुद्ध करें। कोई रोड मैप नहीं है। बस जनता का दिल जीतने के लिए, अपना वाहवाही करने के लिए जब सत्ता में आई तो यहाँ पे आरती हुआ, पूजा हुआ, पाठ हुआ, लगा था कि अब यमुना की सफाई हो जाएगी, नदी की सफाई हो जाएगी, पानी की सफाई हो जाएगी, लेकिन आज भी पानी की सफाई नहीं हुई है। एक बाबा है, प्रणाम बाबा। प्रणाम। क्या नाम है आप? नाम मेरा सुनील गिरी महाराज। कहाँ से हैं आप? हमारा मेरठ है। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहीं जमुना पे रहते हैं बहुत सालों से। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो काफी साल हो गए हमें रहते। हम पे गाय भी 50 गाय है। अब 10 गाय रह गई। केजरीवाल सरकार में हमारी गौशाला टूट गई। अच्छा। और गौशाला जब से टूट गई है, जब से हमारी 40 गाय G20 में सरकार लेगी, दिल्ली सरकार। अच्छा, अभी 10 गाय आपके पास? अब हमारे पास ही 8-10 गाय बस। इनके लिए कोई चारा कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। जीवन यापन कैसे रहा गायों का? अब ये चुगा के इनको देख लो, वो चुग आपका गाय है? हाँ, अब हम इन गायों को लिए बैठे हैं। अच्छा, गायों के लिए बैठे हुए? हाँ, क्यों बैठे? कोई गाय चोरी ना हो जाए, कोई भर के ना ले जाए। आजकल चोरी बहुत हो रहा है जी। अच्छा, भाजपा सरकार ने कही थी कि हम यमुना को साफ करवाएंगे, पानी को साफ करवाएंगे, जो जनता पानी का लाभ ले सके, और पूरा स्वच्छ करेंगे, नदी से दुर्गंध नहीं आएगा। चलिए, हम रिपोर्टर, अब झूठ भी बोल सकते हैं हम, आप तो बाबा हैं, झूठ तो नहीं बोलिएगा। क्या आपको यमुना नदी का दुर्गंध आ रहा है कि नहीं? हमें सारी चीज आती है, पर हम जब यहाँ रह रहे हैं, हमको तो वो वाली बात सब बर्दाश्त है। बर्दाश्त किस लिए? अच्छे में भी रहे हैं, बुरे में भी रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमारा एक जीवन पालन चल रहा है। नहीं, बताइए ना, यमुना नदी क्या शुद्धता वाली हवा आ रही है यहाँ पे? यमुना का तो जब भी समाधान होगा, जितने भी नाले हैं इन पे ओरो लगेगा, ओरो प्लांट लग रहा है क्या सब जगह? अब बताया तो है लगाने के लिए, वो लगाए ना लगाए सरकार का काम है। ये तो सरकार ही जानेगी, लगाएगी ना लगाएगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, जनता को गुमराह बनाएगी कि जनता को ऐसी धूपल बनाएगी। जैसे 2,500 रुपए की बात बताया है, ऐसा लगता है ये कुछ कर भी नहीं पाएगी। हाँ, मोदी जी तो कहे थे कि हर महिला को मिलेगा 2500 रुपया। कुछ भी नहीं मिला है, 5 पैसा भी नहीं मिला है। ना गरीब को मिला है, जहाँ मिलने की जगह है वहाँ किसी को 1 पैसा नहीं मिला है। 60 साल वालों की बताया है पेंशन लागू करेंगे, कोई पेंशन लागू नहीं हुई है, सब पैसा आया है, बिलोंज पड़ा है इनके पास। तो क्या लग रहा है बाबा, ये यमुना नदी साफ होगा कि नहीं होगा? ये दोनों ही बातें, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या लग रहा है, पॉसिबिलिटी कितनी, संभावनाएं कितनी है? भावना तो हमें ऐसा लगता है जैसे पहले 100% था, 100 में से अब तो 90 रह गया, 10% खत्म है। क्या 90% रह गया? 90 भी हो जाएगी तब है। उम्मीद है? उम्मीद तो दुनिया बता रही है हो जाएगी 90% में, पर हमें ऐसा लगता नहीं है। लगता नहीं है ना।
ये बाबा कई वर्षों से इसी यमुना नदी के किनारे लगता आते हैं, बैठते हैं, अपना गाय चराते हैं और फिर घर चले जाते हैं। और इन्हें लगता नहीं है घर कि क्या यही रहते हैं, झोपड़ी यही में। रहते हैं। हाँ यही रहते हैं हम तो रेगुलर। इनको नहीं लगता है कि भाजपा का जो मनोदशा है, जो मनोकामना था, यमुना नदी लेकर जो राजनीति की गई, घनघोर राजनीति जो की गई दिल्ली में, लगा था कि जो नाला बना हुआ है यमुना नदी, उसकी सफाई कर देंगे, पानी को फिल्टर कर देंगे, पानी को स्वच्छ कर देंगे कि आम जनता भी डुबकी लगा सके। क्या लगता है इस नदी में कोई डुबकी लगा सकता है अभी? 3 सालों का वायदा किया है, अब 3 सालों में देखो साथ टाइम चल ही रहा, बीतेगा ही। अभी देखो 3 साल में जनता को कैसा बनाते हैं, कैसा गुमराह करते हैं, ये जनता जान जाएगी, जान जाएगी, पूरा जान जाएगी 3 वर्षों में। 3 वर्षों में सरकार को भी जान जाएगी पूरा, और केजरीवाल को भी जान गई, और इनको भी 3 वर्षों में समझ जाएगी। फिलहाल तो 3 महीना तो हो गया है बाबा। 3 महीना हो गया तो 3 साल भी ऐसे ही बीत जाएगा, उसमें कौन सी बात है। जब 3 महीना हो गया तो 3 साल भी ऐसे ही बिता देंगे ये। और जनता का जो उम्मीद है गंगा का साफ होना, नदी का साफ होना, यमुना का साफ होना, साफ होना तो जब ही होगी ना, जब काम कराएंगे। काम कराना ही नहीं ये इनको। जो काम हो रहा है अभी, जो हाँ। ये जो कचरा साफ हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत तो काम हो रहा है, कचरा साफ हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिए? खाली कचरा तो साफ कर ही रहे हैं ये लोग। खाली कचरे से थोड़ी ना हो जाएगा, जब तक ये पानी का परिवर्तन नहीं लाएंगे। अब 7वें महीने में बरसात आ जाएगी, जब लोग इन पर और नहीं लगेगा तो 7वें महीने में कैसे सफाई दिखा देंगे आगे जनता को। सही बात, इनका सवाल जेन्युइन है। कचरा साफ करने से कुछ नहीं होने वाला, हाँ? जल परिवर्तन, पानी पे कुछ काम होना चाहिए था। और यहाँ जनता जो भी आती है, पीने का जल तक नहीं है। सरकार कितनी वल्ली, पीने का जल भी नहीं है इस घाट में। जल पीने के लिए पानी कहीं नहीं लगी हुई है। बताओ, आदमी प्यासा यहाँ मर जाए, इतनी जनसंख्या आती है, कोई नल नहीं है, कोई कल नहीं है, आज तक कोई कल नहीं। पीने का पानी तो हमको दूसरे मुल्क से लाना होता है पीने के लिए, दूसरे मुल्क से। कैसे दूसरे मुल्क का मतलब, जैसे मान ले पुल पार जाएंगे, वहाँ पानी का जुगाड़ है, वहीं से भर के ले आएंगे। उतना दूर? हाँ जी, और क्या करेंगे? उतना दूर से पानी लाते हैं? हाँ जी, और क्या करेंगे पीने के लिए? ये जहाँ झुग्गी झोपड़ी पड़ा है, वहीं वो बिजली, वहाँ पानी का वो है। यहाँ पे कहीं पानी का व्यवस्था नहीं पीने के लिए, पीने का पानी कहीं नहीं है। सोचिए, इस जगह पर, यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है, यहाँ पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है, तो आम जनता यहाँ पर आती है, वो कैसे यहाँ पे रहती है भगवान जाने। और तस्वीर भी देख सकते हैं आप कि क्या हाल है। यमुना पूरी तरह से आज भी मैली है, पानी का कोई ख्याल नहीं है कि पानी को कैसे फिल्टर करे, कैसे शुद्ध करे। सिर्फ ये जो कचरा जो जमा हो रहा है, बस उसकी सफाई हो रही है, सिर्फ कचरा की सफाई हो रही है, लेकिन पानी की सफाई नहीं हो रही है। जनता जवाब चाहती है। मोदी जी ने कहा था सबसे पहले पानी साफ करूंगा, 3 महीना हो गया है, लेकिन पानी दूर दूर तक दुर्गंध ही दुर्गंध आ रहा है, पानी की सफाई नहीं हुई है। ये देश के सामने सच्चाई है यमुना की, इसे कोई पलट नहीं सकता है। जहां जहां नजर जा रही होगी आपको, वहां तस्वीर में देख सकते हैं काला पानी, सड़ा हुआ पानी, गंदा पानी। इसको साफ करने के लिए मोदी जी के पास आज भी कोई मास्टर प्लान नहीं है। जनता को आंखों में धूल झोंकने के लिए सिर्फ ये जो जमा है कूड़ा कचरा यहाँ पर, इसकी सिर्फ सफाई हो रही है। पहले भी सफाई हो रही थी, आज भी सफाई हो रही है, और भविष्य में भी सफाई होती रहेगी। लेकिन पानी की सफाई, पानी का फिल्टर, पानी का शुद्धता आज भी नदारद है। यहाँ पर एक और बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और अपनी बातों को हम विराम करेंगे। यमुना की जो कहानी है, पहले भी मेली थी, आज भी मेली है, और पता नहीं भविष्य में क्या होगा, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगा। जल है तो कल है, जल संरक्षण धरती का संरक्षण, पानी की रक्षा है देश की रक्षा। जल बचाओ कल बचाओ। जल मतलब कि पानी को लेकर बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। नो वाटर देन नो लाइफ, और पानी यहाँ पर मैली है। यमुना बचेगी तो दिल्ली बचेगी। कब बचेगी यमुना? बाबा यहीं रहते हैं आप? तो कहाँ रहते हैं? कुछ बोलते भी नहीं है ना, मैं बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना चाहते? ये राजनीति में मैं पढ़ता नहीं। ये राजनीति नहीं है, मैं मांगना खाना है, बस इतना। बस एक सवाल है, ये नदी का जो है पानी,
सुगंध दे रहा है कि दुर्गंध दे रहा है बाबा? नहीं, अरे भैया पानी सुगंध दे रहा है कि दुर्गंध दे रहा है? तब आपसे पूछ रहे ना, इसे भागने वाली बात क्यों है? हाँ बाबा, हमने बस आपसे एक चीज पूछा कि पानी ये सुगंध दे रहा है कि दुर्गंध दे रहा है? नदी की पानी सुगंध दे रहा है दुर्गंध दे रहा है? बस आप सवाल में ये किया। एक भैया थोड़ी की 1 मिनट, बस आपसे एक सवाल पूछना है, ये जो नदी की पानी है सुगंध दे रहा है कि दुर्गंध दे रहा है? अभी तो गंदी है फिलहाल। दुर्गंध दे रहा है ना? बस हमसे यही पूछना था। अब बाबा से ही पूछना है मुझे, पानी सुगंध दे रहा है कि दुर्गंध दे रहा है, मुझे ये जानना है। क्योंकि जनता को लगता है, देश की जनता को लगता है कि नदी साफ हो गई है, पानी स्वच्छ हो गई है, जो वादा किया गया था वो पूरा हो गया है। बस इसी सच्चाई को खंगालने के लिए, टटोलने के लिए मैं इस नदी के पास रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और जनता के सामने सच ला रहा हूँ कि नदी, यमुना नदी की पानी आज भी दुर्गंध दे रही है। और आपसे साक्ष्य ले रहा हूँ मैं, बाकी क्योंकि अभी आ रहे हैं आप, तो पानी वाकई में दुर्गंध दे रहा है। हाँ वो तो है, गंदा तो है। क्या उम्मीद लग रहा है, सफाई होगी पानी की? हो भी सकती है, हो भी सकती है, वो तो आगे गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है, क्या करेंगे अभी क्या। तक तो नहीं हुई है। हाँ देखो चलिए, यमुना नदी की भविष्य के गर्त में है और सच्चाई आपके सामने है। सच्चाई यही है कि अभी तक इस पानी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज भी पानी यमुना की दुर्गंध दे रही है, जिसे आम जनता डुबकी नहीं लगा सकती। जो आस्था की डुबकी है आम जनता नहीं लगा सकती है। यह सच्चाई थी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो कृपया करके जनता के हित में जरूर शेयर करें। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।